हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करने जा रहे हैं। ये ब्लाउज देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही छोटा साइज़ है और इसी की कटिंग करेंगे हम। ये देख सकते हैं 28 साइज अकॉर्डिंग हमने आज कटिंग करनी है। ये देख सकते हैं ब्लाउज, और इसी की साइज़ की हमने कटिंग करनी है फ्रेंड्स। और ये 3 ब्लाउज हमें कटिंग करने हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। और ये किस तरीके से कटिंग की जाती है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम दिखाते हैं। ये सूती ब्लाउज है और इसी की कटिंग करनी है, तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों ब्लाउज को मैंने इस तरीके से मिला करके रख लिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम फोल्ड करते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने इसको एक बार फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड से हमने इक्वल कर लेना है कपड़े को। अब हमने लगाना है लंबाई का मेजर। तो यहाँ पे लंबाई का मेजरमेंट ले लेते हैं। लंबाई का मेजरमेंट बैक पार्ट से हमने लेना होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 12 प्लस हाफ इंच आ रहा है। तो अभी हमने 12 प्लस हाफ इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 13 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग की जाती है। और फिर हमने यहाँ पे शोल्डर पॉइंट करेंगे। यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। 28 के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग करना है। तो यहाँ पे 28 का 4 पार्ट 7 इंच आया। इस तरीके से मार्किंग करके और फिर हमने कपड़े को फोल्ड कर देना है, जिससे हमारा फ्रंट और बैक दोनों साथ का साथ निकले। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया हुआ है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का है और ये हमारा बैक पार्ट का है। तो इस तरीके से फोल्ड करके अब हमने मार्किंग करनी है फ्रंट पल्ले में। यहाँ से रखेंगे, यहाँ से शोल्डर पॉइंट करेंगे। तो शोल्डर को रखना है 4 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर देना है। और फिर हमने लंबाई मेजरमेंट करना है। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके रखना है। तो यहाँ पे 12 प्लस हाफ इंच, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 14 प्लस हाफ इंच आया। और इस तरीके से इधर भी हमने इक्वल कर देना है लाइन को और फिर इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे चेस्ट पॉइंट करेंगे फ्रेंड्स। तो चेस्ट है 7 इंच, 28 का 4 पार्ट 7 इंच आया। आर्म होल की कटिंग करेंगे 5 इंच पे। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ से भी इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। आगे की साइड हमने रखना है हाफ इंच और फिर इस तरीके से तिरछा निशान कर देना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहीं से फिर 2 इंच पे मार्किंग कर देनी है। ये फ्रंट पल्ले का आर्म होल की कटिंग होगी और यहाँ से बैक पल्ले की कटिंग होगी। यहाँ पे कमर की मार्किंग होगी फ्रेंड्स। जितना भी आपका कमर है उसका 4 पार्ट करके यहाँ पे मार्किंग की जाती है 6 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे 1 इंच का हमारा प्लेट रहेगा और इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखना है। इधर साइड भी हमने 2 इंच का रखना है और इस लाइन को सीधा कर देना है। से गले की मार्किंग करनी है। तो गले को रखना है 2 इंच पे और जो गले की लंबाई है 6 प्लस हाफ इंच। इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स। यहाँ से गले की चौड़ाई रखनी है 2 इंच और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से हमने 1 इंच का गोलाई मार्क देना है। तो टक्स पॉइंट करने के लिए पहले हम लंबाई में देख लेते हैं, क्योंकि टक्स की जो पॉइंट होती है ना, लंबाई में भी की जाती है और चौड़ाई में भी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने पहले लंबाई में देखना है। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और 1.5 इंच ऐड करके उसमें एक्स्ट्रा करके हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे 28 का 4 पार्ट 7 इंच आया और 7 इंच में जब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे 8 प्लस हाफ इंच आएगा। तो इस तरीके से हमने 8 प्लस हाफ इंच की मार्किंग करनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से फिर हमने ऊपर साइड से डॉट का निशान लगाना है फ्रेंड्स। तो डॉट का निशान लगाने के लिए 2.5 इंच पे करेंगे। 2 इंच आगे की साइड रखनी है। अब हमने टक्स पॉइंट करना है चौड़ाई में। यहाँ से हमने लंबाई में टक्स की पॉइंट कर लिया हुआ है। अब हमने चौड़ाई में देखना है। तो चौड़ाई में जितना भी आपका चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट आया यहाँ पे वही लेते हैं फ्रेंड्स।
तो 28 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंच और 8 जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं ना फ्रेंड्स, यही पॉइंट होता है। इसको हमने गिन लेना है और 2 इंच और 8 करके हमने यहाँ पे पॉइंट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने जब ये लंबाई में यहाँ पे आया तो हमने चौड़ाई में देखना है। तो चौड़ाई में देखने के लिए इस तरीके से हमने 2 इंच और 8 डॉट पे निशान कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इतने का अंतर हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहीं से हमने नीचे की साइड एक निशान करना है। ये हमारा निशान 1.5 इंच पे रहेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटा साइज़ है। तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम निशान करेंगे और यहीं से ये सेकेंड जो डॉट है ये रेडी हो गया। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हमने इस तरीके से मार्किंग करेंगे और ये हमारा हाफ सर्कल ये बन गया, रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको फुल सर्कल बना लेना है इस तरीके से और फिर हमने 1.5 इंच का इसमें निशान कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं ये 1.5 इंच का इधर साइड और फिर यहीं से हमने इधर साइड 1.5 इंच का एक निशान करेंगे। तो ये हमारा डॉट रेडी हो गया। अब हमने इसी की कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सादा ब्लाउज है और सादा ब्लाउज की मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ये फ्रंट पार्ट का है और ये बैक पार्ट में भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था लंबाई में। तो इसमें क्या कर देना कि जो मेरी कस्टमर है ना उनको ये पट्टी वाली ब्लाउज अच्छा लगता है, तो हमने इसमें पट्टी अटैच करना है। तो अलग से पट्टी अटैच करना है, इसलिए मैंने इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो गई फ्रेंड्स। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। बचा हुआ फैब्रिक है, इसी से हमने स्लिप्स की भी कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, एक बार और फोल्ड कर लेना है। फोल्डेड एरिया है और ये खुले का साइड है, इधर साइड भी खुले का है। और जब हम लंबाई लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो फोल्डेड एरिया से ही हमने लंबाई लेना होता है। एक सीधा का निशान लगा देंगे, इसको कट करके निकाल देंगे। यहाँ से हमने 4 इंच पे मार्किंग करनी है। हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है 4 इंच है और इसमें हमने क्या करना है कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा और रखना है जो हमारा बॉटम फोल्ड होगा उसके लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 1.5 इंच पे एक और निशान कर लेना है और फिर हाफ इंच हमारा शोल्डर जो हम ज्वाइंट करेंगे, आर्म होल ज्वाइंट करेंगे उसके लिए। तो ये टोटल हमारा जो लंबाई रहेगा यहाँ पे 6 इंच हमने रखना है। इस तरीके से हमने 6 इंच पे एक नीचे साइड भी हम मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे चौड़ाई में रखना है स्लीव्स को 4 + हाफ इंच पे और हम टोटल यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं 6 इंच आ रहा है। से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है जो हमारा ये बॉटम फोल्ड। यहाँ से हमने पूरी लंबाई लेंगे, देख सकते हैं ये 4 + हाफ इंच आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने एक सेंटर पॉइंट करना है और इस लाइन को इस तरीके से हमने सीधा कर देना है। अब हमने यहाँ से देख सकते हैं ये 4 + हाफ इंच आया यहाँ पे और इसी तरीके से हमने 1 इंच बढ़ा कर देनी है, 5 + हाफ इंच पे मार्किंग कर देनी है और यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। थोड़ा सा आगे की साइड हमने झुकाव देते हुए और मार्किंग कर लेना है। यहाँ से 1.5 से 2 इंच आप रख सकते हो मार्जिन का और इस तरीके से फिर हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स आपको ये कटिंग की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।